कृषि प्रधान देश है हमारा देश। हमारे और कृषि करने वाला, खेती करने वाला हमारे देश का अन्नदाता आज सड़कों में भटक रहा है। ये भटकने की वजह सच में है या फिर ये कोई राजनीतिक साजिश है? और ये जो भी है भुगत तो अन्नदाता ही रहा है फिलहाल। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो है। मैं हूं नंदिनी। कैसे हैं आप लोग? जय माता दी। माता रानी आप सब पे अपनी कृपा बनाई रखे और कोरोना नियमों से खिलवाड़ मत कीजिएगा, क्योंकि खिलवाड़ का नतीजा सभी को पता है। और पालन करो अभी भी, क्योंकि कोरोना गया नहीं है। और बात करेंगे हमारे देश का अन्नदाता आज सड़कों पे कम से कम 1 साल हो गया होगा, 1 साल से ज़्यादा होने को आया। हमारे देश का अन्नदाता सड़कों में। ये अन्नदाता कौन है? ये सड़कों में है। ये कोई राजनीतिक साजिश है या फिर ये कुछ लोगों की नेता बनने की महत्वाकांक्षा की वजह से देश में अराजकता, अशांति का माहौल बनाया जा रहा है, या सच में ये अन्नदाता मुश्किल में है? सवाल तो कई हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी हमारे देश में है। इन्होंने सबसे ज़्यादा आत्महत्या कांग्रेस के समय में किसानों ने की। जो आज दिखाया जा रहा है कई जगह, ये लखीमपुर की खीरी लखीमपुर कहाँ पे घटना हुई है, वहाँ जाके गले लगाते हैं, सबको दिखाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके सबसे बड़े हमदर्द बने हुए हैं। अगर ऐसा है, ये एक कृषि प्रधान देश अभी तो नहीं हुआ, ये अन्नदाता अभी तो नहीं पैदा हुए हैं। ये कृषि प्रधान देश तो हमेशा से ही था। तो फिर हमारे देश का, तो फिर ये कांग्रेस वालों को अभी भी इतनी जो है सहानुभूति किसानों से अचानक कैसे हो गई? कांग्रेस के समय में सबसे ज़्यादा हमारे देश के अन्नदाता ने आत्महत्या किया। हम पढ़ते थे पेपरों में हर जगह, आज यहाँ आत्महत्या कर ली, करो वहाँ आत्महत्या कर ली है। कहीं खाद नहीं है तो कहीं बिजली नहीं है तो, और कभी इन सब चीज़ों के चलते सिंचाई की वजह से उनकी फसलें सूख जाती थी, फसलों को नुकसान हो जाता था। बहुत सारी चीज़ें होती थी जिससे हमारे अन्नदाता ने सबसे ज़्यादा जो है आत्महत्या की कांग्रेस के समय में। इस सवाल का जवाब क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देंगे? क्या हमारे देश का अपने आप को ईमानदार कहने वाला मीडिया इनसे सवाल पूछेगा? तब ये कहाँ थे? अन्न जो हमारे खाने के हर फॉर्म में है। विदेशी लोग भी जो हम कहेंगे कि हम पिज्जा खाते हैं, बर्गर, वो भी अन्न से ही आते हैं। अन्न हर किसी न किसी रूप में हमें खाने में मिलेगा, क्योंकि उसके बगैर हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे पास करोड़ों अरबों दौलत हो जाए, हमारे लिए पूजनीय है अन्नदाता। अगर ये किसी राजनीति के तहत इसको गलत दिशा और गलत दशा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनसे सवाल क्यों नहीं मीडिया वाले कर रहे हैं? अपने आप को ईमानदार मीडिया कहने वाले रवीश कुमार, पूर्ण प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, ये क्यों नहीं इनसे सवाल कर रहे? अगर ऐसा है तो इन्होंने कांग्रेस के टाइम में सबसे ज़्यादा आत्महत्या की। ऐसा तो नहीं है कि अभी अन्नदाता, अभी कांग्रेस बीजेपी की सरकार आई है 6-7 साल से, तो ये अन्नदाता तभी पैदा हुए। इनका बस चले तो ये भी बोल दें। लेकिन मैं इनको ये कहना चाहूँगी, ये सवाल आप लोगों का जो आप अपने मूल कर्तव्य को भूल के भटक के उल्टी सीधी पत्रकारिता कर रहे, सही रास्ते पे आ जाओ, सही चीज़ें पूछो। और मैं ये नहीं कह रही कि मैं सरकार के पक्ष में, अगर गलत है तो उसको सामने लाओ हर हालत में। अगर ये चुनी हुई सरकार को किसी भी तरह से गिराने की मंशा लिए हुए ये कुछ गिने चुने अन्नदाता कर रहे हैं, तो ये बेहद शर्मनाक है। और मैं किसानों से एक बात कहना चाहूँगी कि अगर ये किसान बिल इतना बुरा है, इतना खराब, अगर ये किसान बिल इतना खराब है, तो फिर अभी तो पूरे देश के किसानों को, छोटे से लेके बड़े तक, सबको सड़कों पे आ जाना चाहिए। सारे लोग क्यों नहीं आ रहे? कुछ ही लोग क्यों सड़कों पे हैं? और क्यों तुम्हें इतनी वीआईपी सुविधा दी जा रही है? अगर आपके अंदर हिम्मत, आप सच में किसान का हित चाहते हो, तो आप कोई सुविधा लिए बगैर सड़कों में बैठे रहो, तब हम
हम कहेंगे कि आप सच में देश का हित चाहते हैं, इस देश के अन्नदाता का हित चाहते हैं। आप दुनिया भर की सुविधाएं लेने के बाद कहते किसान बिल हमारे खिलाफ है, किसान बिल ये दुश्मन है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, तीनों बिल वापस लो। जिस तरह की सुविधाएं, जितनी हाई फाई सुविधाएं आपको दी जा रही है आंदोलन में, क्या ऐसा होता है? अगर ये गलत है तो पूरे देश का किसान क्यों नहीं सड़कों पर आज है? इससे तब तो सारे देश के किसानों को सड़कों पे होना चाहिए था ना, नहीं है, क्यों? इस देश के अन्नदाता को बदनाम करने की कोशिश मत करो। अगर आपकी कुछ गलत मंशा है तो, अगर कुछ लोगों की गलत इस रास्ते से नेता बनने का अगर तुम रास्ता देख रहे हो तो ये घटिया सोच है। तुम्हें नेता बनने के लिए बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। इस देश में अशांति और अराजकता और आग में झोंक के देश को तुम नेता बनने के सपने देख रहे हो तो ये शर्मनाक है। हम अन्नदाताओं का अपमान कभी नहीं करते। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो सरकार के इतने बार कहने पे भी सरकार की बातों को आप क्यों नहीं सुन रहे? अब क्यों कुछ चंद्र पत्रकारों के और घटिया सोच वाले लोगों के उस बातों में आके ये सब चीजें कर रहे हो? हमें दर्द है अपने देश के अन्नदाता को, आखिर में अगर वो सड़कों में आएगा तो। आप सड़कों पे बैठो, आप सुविधाएं क्यों ले रहे हो? आपकी मंशा क्या है? जो सरकार एक बार कह रही है कम से कम उस पर गौर तो करो। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा कि हमारे देश का किसान इस तरह से सड़कों में भटक रहा है, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं वो भटकता हुआ नहीं दिख रहा है, वो तो सुख सुविधाओं के साथ आंदोलन कर रहा है। आंदोलन ऐसा होता है क्या? अगर ये किसी कानून बिल अगर खराबी है तो फिर पूरे देश का अन्नदाता, सबके किसान लोग सड़क पे में क्यों नहीं है? इस तरह का इन सवालों के जवाब पूछना चाहेंगे इस देश की ईमानदार मीडिया से भी हम। क्या कांग्रेस के समय में किसानों ने जब सबसे ज्यादा आत्महत्या की थी, क्यों की थी? पत्रकारों का जो काम है सही और गलत लोगों के सामने रखने का। सरकार अगर बिल वापस नहीं ले रही होगी वो गलत नहीं है। अगर इतनी हिम्मत है तो सबके सामने लेके आओ, सबको इकट्ठा करो, लोगों के सामने रखो, उस बिल को समझाओ कैसे वो सबके लिए खराब है। मैं किसानों को एक ही बात कहना चाहूंगी कि अन्नदाता देश का पूजनीय होता है, सभी पूजेंगे, जय जवान जय किसान, लेकिन बिना अन्नदाता के हम जीने की भी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन आप उसको अगर गलत तरीके, उसका इस्तेमाल अगर गलत करोगे तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये देश सर्वोपरि, ये देश आप लोगों का भी है। आंदोलन करते हो तो आंदोलन के तरीके से करो, सुख सुविधाओं के साथ आंदोलन नहीं होते। और मैं एक अपनी वीडियोस के माध्यम से मैं सरकार से भी कहना चाहूंगी कि अगर हमारे देश का अन्नदाता सड़कों में है, क्यों है? सवाल तो आप पे भी उठते हैं। अगर आपको लगता है कि बिल सही है, समझाने की कोशिश करो, जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करो सख्ती से, क्योंकि देश में अशांति अराजकता फैल रही है, बहुत सारे लोगों की जानें जा रही हैं, बहुत सारा देश का नुकसान हो रहा है कि सरकार को दिख नहीं रहा है। अगर ये गलत है तो बंद कर, सबके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करो। क्यों देश का जो किसान है क्यों भटक रहा है सड़कों पे? अगर ये कोई साजिश के तहत है तो उस साजिश के पीछे किस लिए अपने इतने विभाग लगाओ सबको? क्यों नहीं सरकारी विभागों को एक काम देते हो कि अगर ये साजिश के तहत ये आंदोलन हो रहा है, उस साजिश का पर्दाफाश करो, दोषियों को अंदर करो। कभी हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस पे पंगा करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी किसी की जान जा रही, निर्दोष मर रहे हैं, खाने वाले खा रहे हैं, आराम से अपने ऐश कर रहे हैं, सुख सुविधाओं के साथ आंदोलन कर रहे हैं, और बेकसूर लोग मर रहे हैं। बिना मतलब के देश के अंदर अशांति अराजकता फैली, कि जैसे कि हम लोग कोरोना से उठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये 4 कदम कुछ ना कुछ पंगा करके देश को और पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ सही नहीं। ये सवाल सरकार से भी है। अगर गलत है कानून तो इसको वापस लो, जो सरकार की जो मांगे हैं किसानों को, इसको वापस लो। अगर आपको लगता है कि सही है, आप जिस तरह से जिद पे सरकार अड़ी हुई है, तो फिर इस साजिश का पर्दाफाश करो। क्यों ये
और उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो जो भी इस आंदोलन के पीछे जो घटिया मानसिकता भी काम कर रही है, उनको जो है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो, क्योंकि ये इस सब ड्रामों में, इस सब झमेलों में पूरा देश भुगत रहा है, बेकसूर लोग भुगत रहे हैं। कभी कहीं पे जाम हो रहा है, कभी कोई मर रहा है, बहुत सारी चीज़ों है, कोरोना से वैसी ग्रस्त है, अभी तक भी सब त्रस्त है। और सवाल अब इस देश की जो अपने आप को ईमानदार मीडिया कहते हैं, चाहे वो NDTV के हैं रवीश कुमार, तो उनका ही नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि वो तो पूछेंगे नहीं कि कांग्रेस के समय में क्यों किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की थी, और क्यों अगर ये तुम अगर आंदोलन कर रहे हो तो सुख सुविधाओं के साथ क्यों कर रहे हो, ये सरकार, ये पत्रकारों को पूछना चाहिए। चाहे पूर्ण प्रसून वाजपेयी है, अजीत अंजुम है, अभिषेक शर्मा है, जो भी हैं, इनको पूछना चाहिए। सुख सुविधाओं के साथ थोड़ा आंदोलन होता है, आंदोलन सड़क में बैठ के होता है, बिना खाए, खाओ तुम जो भी खा, जो तुम्हारे रुका सुखा जो मिल रहा है वो खाओ। तुम कोई तुम्हें सुविधा देता भी है तो तुम मत लो, अगर तुम्हें सच में ये आंदोलन कर रहे हो तो। अगर ये किसी साजिश के खिलाफ है तो तुम अन्नदाता नहीं, इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हो। ये सवाल ये ईमानदार पत्रकार तो करेंगे नहीं, लेकिन मैं अपनी वीडियोज के माध्यम से कहना चाहूँगी कि अगर तुम सच में देश हितैषी हो, तुम अन्नदाता पूजनीय हो, अच्छी सोच के साथ आंदोलन कर रहे हो, तो किसी भी राजनीतिक साजिश वालों को आसपास मत आने दो, सड़कों में बैठ के करो, जो तुम्हारे पास रुका सुखा है उसको खाओ। सुख सुविधा के साथ तुम आंदोलन कर रहे हो, देश के को अराजकता और अशांति के रास्ते पे ले जा रहे हो, जो देश को आग के झोंके में डाल रहे हो, उसके बाद तुम कह रहे हो हम अन्नदाता हैं। इसलिए कृपा करके सवाल का जवाब, सवाल तो सभी के लिए है, अब जवाब कौन देगा भगवान जाने। पत्रकार पूछेंगे नहीं, क्योंकि वो सब जो गोदी मीडिया है वो अगर पूछती है तो ये लोग कहेंगे गोदी मीडिया है। अब जो ईमानदार मीडिया अगर पूछती है सवाल, वो ये सवाल पूछेगी नहीं कि इस तरह से आंदोलन नहीं होते, सुख सुविधाओं के साथ आंदोलन नहीं होते, कौन कौन के टाइम पे इतना आत्महत्या क्यों किया, इस तरह से तुम्हारे आंदोलन से दो को नुकसान। अगर तुम भी सच में ईमानदार पत्रकार हो तो क्यों इस देश को अराजकता और शांति के रास्ते पे लेके जा रहे हो सबके सब मिलकर। कृपा करके एक देश के नागरिक होने के नाते एक अच्छे सही सोच के साथ, एक सही विचार के साथ आंदोलन को खत्म करने की तरफ एक कदम बढ़ाओ सारे लोग। सवाल तो सभी के पास, सभी के लिए है, अन्नदाताओं के लिए भी, सरकार के लिए भी, पत्रकारों के लिए। अब जवाब कौन देना भगवान जाने, और जिस दिन देश पूरी तरह खुल जाएगा उस दिन अपने आप मिल जाएगा। फिर अगर इस तरह से रहा तो। नमस्कार। अन्नदाताओं की हम इज्जत करते हैं, अन्न के बगैर कोई इंसान जीने की भी सोच भी नहीं सकता। अगर ये अन्नदाता सही रास्ते पे हैं तो मेरा ये सवाल है, तो इस सुख सुविधाओं के साथ क्यों आंदोलन कर रहे हैं। अगर ये राजनीतिक तहत के खिलाफ के से किसी भी गंदी सोच के साथ आंदोलन कर रहे हैं तो लोग इनके खिलाफ सड़कों पर आ जाए, ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार। मेरे विचार अगर अच्छे लगे और अगर आपको भी लगता है कि हाँ इस तरह के सवाल के जवाब तो मिलने ही चाहिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियो जानकारी आप तक आती रहे, इसके लिए जो घंटे आइकन है इसको भी दबा दें।